बैठे बैठे क्या करना, करते हैं कुछ काम। आइए पंडित सर के चैनल पे लेके प्रभु जी का नाम। जी हाँ मेरे दोस्त, आज हम आप लोग के बीच जुड़ चुके हैं 10th क्लास के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि गुणनखंड के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के ऊपर हम बात करेंगे। और आज हम इससे पहले 2 वीडियो डाल चुके हैं रियल नंबर पे, आज तीसरा वीडियो डालने वाले हैं रियल नंबर पे, और प्रश्नावली 1.2 का है। चलिए हम देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात करने के लिए, तो हम गुणनखंड कह रहा है, क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं? तो गुणनखंड निकालने के लिए हमने पिछली कक्षा में भी सीखी थी और अभी भी हम लोग फिर से सीखेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि जो दी गई संख्या है वो संख्या लास्ट के क्या है। देखो जैसे 0, 2 यानी सम है या विषम है, वो संख्या हमें देखनी है। तो लास्ट का संख्या बता रहा है कि 0 है जो सम संख्या है, तो क्या ये 2 से कट जाएंगे? तो हम जानते हैं कि सम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। चलिए तो हम 2 से लगाते हैं 7, 0। अब फिर 70 आ गया है, फिर हम 2 से लगाते हैं 35। अब कितना से लगेगा? 3 से लगेगा? नहीं लगेगा। 5 से लगाएंगे। 5 7 जा 35। अब जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अगर और जाने का मन है तो एक बार में लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करने के लिए मेरे दोस्त 2 × 2 × 5 × 7 यानी गुणनखंड का जो भी गुणनफल आया है उसको पहले लिख लेते हैं। उसके बाद इसमें देखते हैं कि किसका जोड़ा हमें आ रहा है। जैसे 2 बार आया है, इसको हम 2 को स्क्वायर चढ़ा देंगे, गुने 5 गुने 7, यही आपका गुणनखंडों का गुणनफल होगा। क्या होगा? गुणनखंडों का गुणनफल होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। 156 का कह रहा है गुणनखंडों का गुणनफल बताइए। क्या कह रहा है? गुणनफल खंडों का गुणनफल। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सम संख्या विषम संख्या देख लेंगे। उसके बाद हम डिवाइड लगाना शुरू करते हैं, भाग देते हैं। 2 से लगाएंगे, 2 7 जा 14, कैरी 1 8, 2 8 जा 16। चलिए अब हम आते हैं यहाँ से, 2 से लगाएंगे 3 9। अब देखिए यहाँ 39 है, क्या ये 2 के टेबल से लगेंगे? 39 क्या 2 के टेबल से लगेंगे? नहीं। तो चलिए हम देखते हैं 3 से लगा के। 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 3 3 जा 9 13। अब हम 1 से लगा सकते हैं, 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, ये डायरेक्टली 13 से लगेगा। क्या लगेगा? 13 से लगेगा। अब इनको हम फिर से लिख लेंगे, इनका जो गुणनखंडों का गुणनफल है हम सबको लिख लेंगे। 2 × 2 × 3 × 13। अब जैसे कि मैंने बताया था कि 2 का स्क्वायर लगा लेंगे, गुने मल्टीप्लाई 3 × 13, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर हो जाएगा। चलिए अभी आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि 500 5 का गुणनखंड कितना होगा और ये कितने से